व्यूवर्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। याद रहे ये सीरीज़ डिफेंस अपडेट पर मुश्तमिल है जो कि एक शॉर्ट वाइज चलेगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। चीन ने दुनिया की सबसे लाइट वेट हैवी मशीन गन अपने इन्फेंट्री यूनिट्स के हवाले कर दी है। इस मशीन गन को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एम्फीबियस लैंडिंग एक्सरसाइज में भी दिखाया गया था। इस गन की एक फोटो को सबसे पहले 2018 में रिलीज किया गया था, अलबत्ता उस वक्त इसकी कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। 12.7 मिलीमीटर इस हैवी मशीन गन को अभी तक कोई नाम तो नहीं दिया गया, अलबत्ता eastday.com वेबसाइट के मुताबिक इसका डिजाइन QJZ-89 से मुवासलत रखता है। QJZ PLA में इस्तेमाल की जाने वाली वाइडली यूज्ड हैवी मशीन गन होने के साथ साथ टोटल 26 किलोग्राम वजनी है, जिसमें 17.5 किलोग्राम गन जबकि 8.5 किलोग्राम ट्राईपोड का वेट है। ताम न्यू डिजाइन और कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल की बदौलत नई गन का टोटल वजन सिर्फ 20 किलोग्राम बताया गया है। सिर्फ 20 किलोग्राम वजनी होने पर यह दुनिया की सबसे हल्की यानी लाइट वेट 12.7 मिलीमीटर मशीन गन है। फ्रेंड्स, एक हैवी मशीन गन जो वजन में हल्की हो उसके कई एडवांटेजेस हैं। मसलन यूजर के लिए हाई मोबिलिटी यानी इसको आसानी से एक सोल्जर मैदान जंग में कैरी कर सकेगा। इसी तरह से ये मशीन गन हाई ऑल्टीट्यूड, माउंटेनियस और एम्फीबियस लैंडिंग में फास्ट रिएक्शन ऑपरेशन में काफी मददगार साबित होगी। ब्रिटिश आर्मी BAE सिस्टम और UAV टेक के तैयार करदा नैनो स्टेल्थ ड्रोन को टेस्ट करेगी। एक स्मार्टफोन जितना वजन रखने वाला ये ड्रोन सिर्फ 196 ग्राम वजनी है। 40 मिनट बैटरी लाइफ के साथ इसकी रेंज 2 किलोमीटर बताई गई है। ये नैनो ड्रोन तेज हवा में भी उड़ने की सलाहियत रखता है और इसकी स्पीड 50 माइल्स पर आवर है। इस ड्रोन के टोटल 30 आर्टिकल्स ब्रिटिश आर्मी को दिए गए हैं। ये आर्म फोर्सेस को बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट वीडियो फीड भेजेगा जो सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर बनाएगी। दूसरी प्रोडक्ट्स की मदद से ये मालूमात लैंड, एयर और सी एसेट्स के साथ शेयर की जा सकेगी। इस ड्रोन के बारे में बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फ्यूचर कैपेबिलिटी ग्रुप आर्मी वार फाइटिंग एक्सपेरिमेंट में मुश्किल मौसमी सूरत हाल में परफॉर्म करने वाला ये वाहिद ड्रोन था। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि कंपनी ने इस साल टोटल 123 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने कस्टमर्स को फराहम किए। कंपनी के मुताबिक कोविड-19 को लेकर पहले से तयशुदा 144 एयरक्राफ्ट पर ईयर के मंसूबे को मई में रिवाइज किया गया था और लॉकहीड मार्टिन के लिए 117 से 123 तैयारों का हदफ मुकर्रर किया गया। 123वां कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग F-35A एयरक्राफ्ट इटालियन प्लांट में तैयार किया गया और चंद रोज कबल इटालियन एयरफोर्स के हवाले किया गया। इन 123 तैयारों में से 74 US, 31 इस प्रोजेक्ट के इंटरनेशनल पार्टनर्स और 18 फॉरेन मिलिट्री सेल्स कस्टमर्स को फराहम किए गए। वाज़ेह है कि इस वक्त 600 से ज्यादा F-35 दुनिया की 26 बेसेस और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट से मुतालिक अब तक 10,000 मेंटेनेंस स्टाफ और 1,200 पायलट्स तरबियत हासिल कर चुके हैं, जबकि F-35 एक्यूमुलेटिव 3,50,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स से गुजर चुका है। साउथ कोरियन मिलिट्री ने मुल्की सतह पर तैयार करदा 10 अनमैन्ड अंडर वाटर माइन डिस्पोजल व्हीकल्स डिप्लॉय कर दी हैं। डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम के मुताबिक ये मैरीन रोबोट्स मकामी सतह पर तैयार किए गए थे और कोरियन फौज को 2 साल कबल फराहम किए गए। ये अंडर वाटर रोबोट सर्चिंग, माइंस की शनाख्त और ज़ेरे आब उनको न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखते हैं। इनको रिमोटली ऑपरेट किया जाता है ताकि ऑपरेटर एक महफूज फासले पर रहकर माइंस को डेटोनेट करते हुए किसी भी किस्म के नुकसान से बच सके। ये अंडर वाटर रोबोट सैकड़ों मीटर गहराई में 20 घंटे तक बिलो सी रहकर अपने काम सरंजाम दे सकता है। BAE सिस्टम ने गुज़श्ता रोज $87 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट विन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BAE सिस्टम US, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन को मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फराहम करेगी। इस डील में सिस्टम्स की इंजीनियरिंग और इंटीग्रेशन शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर काम दिसंबर 2025 में मुकम्मल होगा। तुर्की ने कतर के लिए दूसरी कैडेट ट्रेनिंग शिप लॉन्च कर दी है।
इससे पहली शिप 8 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी। QTS-92 शिप कैडेट्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये शिप बुनियादी तौर पर तुर्क शिप यार्ड के अपने डिजाइन पर बेस्ड है और इसमें कतर नेवी की डिमांड पर इजाफी फीचर्स ऐड किए गए हैं। इस 90 मीटर लंबी शिप की डिस्प्लेसमेंट 1950 टन है और ये 72 कैडेट्स को ट्रेनिंग की गर्ज से अकोमोडेट कर सकती है। इस शिप को पुलिस और ट्रेनिंग ड्यूटीज के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तुर्की और रशिया मिलकर नागोर्नो कराबाख के खित्ते में देरपा अमन के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बात तुर्क वजीर खारजा ने मंगल के रोज अपने रूस के दौरे के दौरान कही। तुर्क वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशियन वजीर खारजा का कहना था कि खित्ते में तुर्की रशिया ज्वाइंट सेंटर का क्याम जल्द अमल में लाया जाएगा और आर्मीनिया के साथ हालात को मामूल पर लाने के लिए कोशिशों को मजीद तेज किया जाएगा। तुर्क वजीर खारजा का ये रूसी दौरा खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि लीबिया और उसके बाद आर्मीनिया के मामले पर रूस और तुर्की में एक लिहाज से सर्द जंग चल रही थी। ताहम अब ये हालिया दौरा दोनों ममालिक के आपस में ताल्लुकात को मामूल पर लाने में हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, एक और खबर के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मिलिट्री कमांड के फौजी जवान इंफरादी टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले तिब्बत मिलिट्री कमांड में Z-20 हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट किए गए थे। हालिया इंडिविजुअल टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम कॉम्बैट डाटा शेयर करने के काम आता है, जबकि 4500 मीटर बुलंदी पर हाल ही में कंडक्ट की जाने वाली कम्प्रीहेंसिव कॉम्बैट ड्रिल में भी इस टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था। इस सिस्टम के बारे में एक चाइनीज अखबार का दावा है कि ये सिस्टम मजबूत एंटी जैमिंग सलाहियत रखता है, जिससे ये बात वाजे होती है कि ये सिस्टम पेचीदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में प्रॉपरली फंक्शन कर सकेगा। इस सिस्टम ने ड्रिल्स में सोल्जर की लोकेशन को डिजिटाइज मैप स्क्रीन पर दिखाया। इसके अलावा इस सिस्टम की मदद से सोल्जर्स की हेलमेट पर लगे कैमरे से कमांड सेंटर मैदान जंग के विजुअल्स भी देख सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि तुर्की का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नेटो और इत्तेहादी मुल्कों के एयरक्राफ्ट के लिए खतरा है। उनका मजीद कहना था कि मैंने ये बात बहुत मरतबा दोहराई है कि तुर्की का रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नेटो टेक्नोलॉजी से कॉम्पेटिबल नहीं है और इसको नेटो के एयर डिफेंस के साथ इंटीग्रेट भी नहीं किया जा सकता। मजीद बरआं ये सिस्टम इत्तेहादी ममालिक के एयरक्राफ्ट के लिए रिस्क है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ US मेड पैट्रियार्ड और यूरोसैम तुर्की की एयर डिफेंस सलाहियत को मजबूत करेगा, जबकि ये सिस्टम्स नेटो के साथ भी इंटीग्रेटेड है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल के इस हालिया बयान पर तुर्की की तरफ से अभी किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया गया।